हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो यार, आई वांट टू शेयर अ लिटिल स्टोरी विद यू। सो व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, जब मैं क्लास 10th में था, मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे। आई वाज सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में मैं बैठा हुआ था। सो मेरे सामने मेरे क्वेश्चन पेपर आता है और मैं देखता हूँ 5 मार्क्स का बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन। ईजी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब वो टॉपिक मैंने करा था तब मेरे को बड़ा ईजी लगा था, ठीक है। बट उस टाइम मेरे माइंड में नहीं आता। मैं सोचता हूँ यार कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बाद माइंड में आ जाएगा, तब करूँगा इसका आंसर। मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, ठीक है। बट एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, टाइम एंड हो जाता है, बेल बज जाती है, सबकी आंसर शीट ले ली जाती है, बट वो आंसर मेरे माइंड में ही नहीं आता एंड तक। मैं हताश निराश एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलता हूँ। मेरा एक दोस्त मिलता है, वो मेरे को थोड़ा सा बताता है उस टॉपिक के बारे में, और मेरा दिमाग घूम जाता है। यार ये टॉपिक तो मेरे को आता था, ठीक है, मैं इसका आंसर लिख सकता था, बट उस टाइम मेरे माइंड में क्यों नहीं आया, ठीक है। अब ये स्टोरी आपको थोड़ी सी रिलेटेबल लग रही होगी कि यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है, और होता रहता है। मैं आपको बता दूं, ये चीज़ कभी ना कभी किसी ना किसी स्टूडेंट की लाइफ में ज़रूर होती है, ठीक है। और मैं अपनी बात करूं तो ये मेरे साथ क्यों हुआ? क्योंकि यार मैंने रिवाइज़ नहीं किया था वो टॉपिक, ठीक है। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं, रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कितने भी बड़े 30 मार्क खाओ, ठीक है, एक ही बार में आपको सारे के सारे टॉपिक समझ आ जाते हो, बट अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया है तो वो टॉपिक हमेशा आपका अधूरा रहेगा, ठीक है। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि रिवाइज़ कैसे करना है, इफ़ेक्टिवली रिवाइज़ कैसे करना है, नोट्स के साथ करना है, बुक के साथ करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, रिवाइज़ कब करना है, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो यार, रिवीजन करते वक्त सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है, कि नथिंग इज़ ईजी एंड नथिंग इज़ टफ जब आप रिवाइज़ कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि यार ये बड़ा इजी टॉपिक है, इसको क्या रिवाइज़ करना, अगले टॉपिक पे आते हैं। दोस्त, यही सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। वो जो मैं बता रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ था 10th क्लास में, अगर वो टॉपिक, मैंने कहा ना, वो बहुत ईजी टॉपिक था, ठीक है, और अगर वो टॉपिक मेरे को आता ही नहीं ना तो मेरे को दुख नहीं होता, बट वो टॉपिक मेरे को आता था, ईजी था, और फिर भी नहीं कर पाया मैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप रिवाइज़ करो ना, नथिंग इज़ ईजी एंड नथिंग इज़ टफ, ठीक है। आपको इजी टॉपिक भी करना है, आपको टफ टॉपिक भी करना है। इजी है इसलिए ये मत सोचो कि यार इसको बाद में कर लेते हैं या इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। और अगर वो टॉपिक टफ है तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाद में करेंगे, ये भी नहीं करना। चाहे वो टॉपिक ईजी है, चाहे वो टॉपिक टफ है, आपको करना है जब उसका रिविजन टाइम है। बताऊंगा मैं आपको रिवाइज़ कब करना है, बट ये चीज़ आपको याद रखनी है। कभी भी किसी इजी टॉपिक को इसलिए नहीं छोड़ना कि यार ये इजी है तो मैं कर ही लूँगा, ये तो मेरे को आता ही है, ठीक है, ये कभी नहीं करना रिवीजन करते वक्त, ठीक है जी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं हम अपनी मेन चीज़ पे कि हाउ टू रिवाइज़ करें कैसे, ठीक है, और व्हेन टू रिवाइज़ करना कब है और कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं यार कि एग्ज़ाम टाइम में कभी भी रिवाइज़ मत करना बुक से, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम टाइम में बुक से रिवाइज़ करते हो तो दोस्त कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, ठीक है। कभी भी रिवाइज़ मत करो एग्ज़ाम टाइम में बुक से। हाँ, जब आप, मतलब अभी आपके एग्ज़ाम में 4-5 महीने हैं तो आप बुक से रिवाइज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो 4 दिन बाद या 5 दिन बाद है तो कभी भी बुक से रिवाइज़ करना अच्छा नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि 15-16 चैप्टर होते हैं, और अगर मैं एसएसटी वगैरह की बात करूँ तो बहुत लंबे चैप्टर होते हैं, कोई ना कोई टॉपिक आप छोड़ ही दोगे। कहीं जोश जोश में आकर आप ये ना सोचोगे यार पूरी बुक करेंगे हम, ये थोड़ी दिक्कत देगी। तो कभी भी आप एग्ज़ाम टाइम में तो बिल्कुल भी रिवाइज़ मत करना बुक से, ठीक है। उससे पहले आप रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। 4-5 महीने हैं आपके पास, तो एग्ज़ाम में आपके 4-5 महीने हैं, तब आप रिवाइज़ कर सकते हो बुक से, कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्ज़ाम टाइम में बुक से रिवाइज़ करना बड़ा ख़तरनाक है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आपके रह जाएंगे, चैप्टर रह जाएंगे। दूसरी बात है, मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स एंड 1 पेज नोट्स। मैं आपको बता दूं यार, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें नोट्स दे दो। मेरे को नोट्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नोट्स दे भी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। बट मैं आपको एक बात बता दूं यार कि मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। मतलब जब आपने चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर आपको समझ आ गया, उसी टाइम शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स क्या मतलब होता है? 30 पेज का चैप्टर है तो उसको 3 या 4 पेज में कंक्लूड कर दो, सब कुछ लिख दो। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती ठूस देते हैं, ठीक है। मैंने बच्चे को बोला था यार शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो खुद, तो बिल्कुल ही बच्चे ने ठूस रखा था, मेरे को खुद दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा उससे कि ये क्या लिखा हुआ है, वो खुद नहीं बता पाया। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाने आपको, नीट एंड क्लीन। और अगर नहीं आ रहे 3 पेज में, कोई नहीं, चौथा पेज ले लो, क्या दिक्कत हो गई, 5वां पेज ले लो, बट अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक है। अपने नोट्स खुद बनाओ, इसका मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार जब आप खुद शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, आपको पता होता है कि यार ये वाला टॉपिक मेरा थोड़ा सा मेरे को मेरा वीक है, तो मैं उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख देता हूँ,
उस टॉपिक के बारे में। मेरे को पता है ये थोड़ा सा इजी टॉपिक है, ये मेरे को आता है, तो उसके बारे में लिखूंगा ज़रूर, चाहे ईजी है चाहे स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट नोट्स में उसके बारे में लिखना ज़रूर है, बेशक छोटा लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ कैसे करना है, या 1 पेज नोट्स। 1 पेज नोट्स पता है आपको कि मैं बनाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं हर चैप्टर के 1 पेज नोट्स बनाता हूँ, जो चैप्टर 1 पेज में कवर नहीं होता उसके मैं 2 या 3 पेज में भी कवर करवाता हूँ, बट जो 1 पेज में हो जाता है उसके 1 पेज नोट्स भी बनाता हूँ। और मैं आपको बता दूँ क्या ना, जो 1 पेज या शॉर्ट नोट्स आप बनाओ, वैसे इसकी वीडियो मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। और मैंने उसमें बताया था कि यार शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ कि बिल्कुल ही आपको मज़ा आ जाए और देखकर आपको लगे कि यार क्या नोट्स बनाया है, ठीक है। तो एक बच्चे ने पूछा कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि यार अच्छे नोट्स बनाया, नीट एंड क्लीन बनाया, सुंदर बनाया नोट्स, बहुत सुंदर बनाओ नोट्स। तो एक बच्चे ने पूछा सर कितने सुंदर बनाओ, मैंने कहा इतने सुंदर बनाओ कि आप जब भी उसको खोल के देखोगे ना नोट्स को, तो आपको लगे यार काश मैं इसको लेमिनेशन करवा लेता पहले, ऐसा लगे, इतने सुंदर नोट्स बनाने हैं आपको। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यार, चेक योर नोट्स, ठीक है। नेवर मेक मिस्टेक इन नोट्स, कभी भी नोट्स में मिस्टेक मत करना दो, स्पेलिंग मिस्टेक तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप वो नोट्स एग्ज़ाम में रिवाइज करने वाले हो, ठीक है। अगर बच्चे ने रिवीजन के टाइम नोट्स के अंदर दिक्कत करी हुई है और उसी को रिवाइज करेगा एग्जामिनेशन टाइम में, तो बड़ी दिक्कत आएगी। बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाने के बाद एक बार दोबारा अपने नोट्स को खोलकर ज़रूर देखो कि मैंने सही बनाए हैं नहीं बनाए, बुक से उसको चेक करो कि मैंने स्पेलिंग वगैरह सही लिखी है नहीं लिखी, सारे टॉपिक कवर हैं या नहीं है, ठीक है, कोई टॉपिक मिस तो नहीं हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नोट्स सिर्फ बनाने नहीं है, नोट्स को चेक भी करना है, चेक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, रिवाइज करते वक्त एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नेवर ट्राई टू रीड 1 थ्योरी टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट बुक। अब बच्चे क्या करते हैं कि 4-4 5-5 बुकें हैं, एक थ्योरी टॉपिक है, सारी बुक से पढ़ेंगे। CDM या NCM मूवमेंट जो है वो सारी बुक से करेंगे कि हम इससे भी पढ़ेंगे इससे भी पढ़े, सर इसमें डेट लिखी हुई है इसलिए मैंने इससे पढ़ा, सर इसमें एक्सप्लेनेशन अच्छा है इसलिए इसमें इससे पढ़ा। दोस्त मैं आपको बता दूँ, एक टॉपिक की 1000 बुकें मिल जाएगी आपको, 1000 की बुकें थोड़ा ना पढ़ने बैठोगे आप, तो इसीलिए एक टॉपिक को एक बुक में से ही करो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होती है। दूसरी बुक पे मत जाओ, ठीक है। अगर आपको दूसरी बुक रेफ़र करनी है तो एक ही बुक रेफ़र करो, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या कोई सप्लीमेंट्री बुक रेफ़र करनी है तो एक ही को रेफ़र करो, नोट्स के लिए भी अगर आप रेफ़र करना चाहो तो। बट बहुत सारी बुकें मत पढ़ो, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, दिक्कत क्रिएट होती है, माइंड में कन्फ्यूजन होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ है, व्हेन यू कवर 1 चैप्टर और टॉपिक रिवाइज इमीडिएटली, ठीक है, एंड देन रिवाइज इन अ वीक। मैं आपको बता दूं यार, एक रामबाण चीज़ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जब भी आपका चैप्टर कवर हो जाए ना, क्योंकि मैं बेसिकली बात करता हूँ SST की, तो चैप्टर बहुत लेंथी होता है, ठीक है, तो उसको पूरा का पूरा चैप्टर होने के बाद एक बार उसको दोबारा से शुरू से पूरा एक ही बार में पूरा रिवाइज़ करो, ठीक है। उसके बाद वीक में रिवाइज़ करो। वीक में मतलब क्या होता है, देखो संडे इज़ नॉट हॉलीडे, ठीक है, संडे इज़ अ रिवीजन डे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संडे को पूरा का पूरा रिवीजन का डे नहीं बनाना चाहिए, बट मैं आपको बोल रहा हूँ रिवीजन का डे बनाना चाहिए, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि संडे को कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी कर सकते हो आप, बट मैं आपको बोलता हूँ रिवीजन ही करो, ठीक है। क्योंकि क्या फ़ायदा कि अगर आप वो एक्स्ट्रा टॉपिक करो और रिवीजन छोड़ दो, ठीक है, और रिवीजन ना करने की वजह से आप एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना कर पाओ, तो वो बड़ा दुख देता है दोस्त, बहुत ज़्यादा दुख देता है। तो इसलिए संडे इज़ अ रिवीजन डे, रिवाइज़ करो जितना भी आपने उस वीक के अंदर पढ़ा होता है वो रिवाइज़ करो, और मंथ में जितना भी, एक मंथ में जितने भी टॉपिक करे होते हैं उसको रिवाइज़ करो, ठीक है। रिवीजन में टाइम नहीं लगता, बट रिवीजन फोकस से करी होनी चाहिए, ठीक है। एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ रहे हो, यार ईजी है इसे पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना, ईजी भी करो स्ट्रॉन्ग भी करो। पहले जो है वो थोड़े ईजी टॉपिक आप निपटा लो, जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए कि दोस्त ये वाला टॉपिक तो मेरे को बहुत अच्छे से आ गया, ठीक है, और रिवीजन में थोड़ी लय बन जाए। उसके बाद थोड़ा टफ टॉपिक उठाओ, फिर थोड़ा टफ, फिर थोड़ा टफ, फिर बहुत ज़्यादा टफ, ठीक है। इससे है ना एक आपका सीक्वेंस बन जाएगा, मज़ा आएगा आपको रिवाइज़ करते वक्त, ठीक है। तो याद रखना, संडे इज़ अ रिवीजन डे, संडे इज़ नॉट हॉलीडे, संडे को कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ना, संडे इज़ अ रिवीजन डे। वो अलग बात है कि आपका मंडे को कोई टेस्ट है तो वो अलग बात है, बट जो नॉर्मल डेज होता है संडे इज़ अ रिवीजन डे, याद रखना, ये रामबाण इलाज है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर नोट्स, नेवर बी एंशियस, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाते तो हैं बट उनको अपने नोट्स पे ना हमेशा डाउट रहता है, ठीक है। मैंने बहुत बच्चे नोट्स बनाते हैं बट मांगते हैं मेरे से, नोट्स मांगते हैं, मैंने कहा कि आपने नोट्स बनाए हुए तो हैं, क्या दिक्कत है,
ठीक है, जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ कोचिंग सेंटर में। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है? कहते सर दिक्कत हो सकती है हमारे नोट्स, मतलब वो पहले से अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे नोट्स में दिक्कत हो सकती है। कभी भी अपने नोट्स पे डाउट मत करो, ठीक है। मैंने देखा है बहुत सारे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी, बहुत अच्छे बच्चे भी, जिनके नोट्स बहुत बढ़िया होते हैं, वो भी अपने नोट्स पे डाउट करते हैं। सर क्या पता हमने कोई दिक्कत कर दी हो, आप अपने नोट्स दे दो। कभी भी अपने नोट्स पे डाउट मत करो, क्योंकि अगर आप नोट्स पे डाउट करोगे ना तो एग्ज़ाम टाइम में आप क्या करोगे कि फिर कहीं और से नोट्स लेने का ट्राई करोगे, मेरे से नोट्स मांगोगे कहीं से भी। अपने नोट्स पे कभी डाउट मत करो, क्योंकि अगर आप अपने नोट्स पे डाउट करोगे और उन्हीं नोट्स को आपको एग्ज़ाम में रिवाइज करना है, और तब आपको थोड़ा डर लगेगा, फिर आपको लगेगा यार पूरी बुक ही पढ़ता हूँ, नोट्स छोड़ता हूँ पूरी बुक ही पढ़ता हूँ, फिर वही वाला सीन बन जाएगा, फिर कोई टॉपिक छूट जाएगा। कभी भी अपने नोट्स पे डाउट मत करो। इसलिए मैंने बोला कि जैसे ही चैप्टर कवर हो जाए, चैप्टर के नोट्स बना नोट्स को चेक करो, ठीक है जी। नोट्स कैसे बनाने हैं उसकी वीडियो मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा कैसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। बट कभी भी अपने नोट्स पे डाउट मत करो, क्योंकि अगर आप अपने नोट्स पे डाउट करते हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और कभी भी ऐसा नहीं है कि नोट्स पे शक करो या डर लगा रहे आपको, दोस्त ये नहीं करना कभी भी। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रह के कि ये नोट्स मैंने बनाए हैं, ये फाइनल नोट्स हैं, ठीक है। क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, ठीक है। किसी दूसरे को नहीं पता कि आपको ये टॉपिक आता है या नहीं आता, आपको अच्छे से पता है। तो इसलिए जो आप नोट्स बनाते हो ना वो बहुत ज़्यादा बेटर बनाते हो। अपने नोट्स पे कभी डाउट मत करो, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि आपको लगता है कि किसी दूसरे टीचर के नोट्स अच्छे हो सकते हैं, तो उनके नोट्स ज़रूर लो, पढ़ो ज़रूर, ठीक है, समझो ज़रूर। और अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि यार ये नोट्स वही है जो मैं लिखता, तब आप उसको बहुत अच्छे से रेफ़र कर सकते हो, 100% रेफ़र कर सकते हो। बट ये अच्छा रहेगा कि आप खुद के नोट्स भी बनाओ, ठीक है। खुद के नोट्स से क्या होता है, एक तरह से आपकी रिवीजन हो जाती है, ठीक है। आप टॉपिक लिख कर देखते हो तो आपको और अच्छे से रिवाइज होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रिवाइज करो, ठीक है यार। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो ना तो यार दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। दूसरों को भी बताना मेन पॉइंट स्टडी के बारे में। नोट्स चाहिए हो तो आपको पता ही है मैं भी एसएसटी वगैरह के नोट्स बनाता हूँ। वैसे बाकी सब्जेक्ट का भी अभी स्टार्ट करूँगा, बट अभी एसएसटी क्लियर हो जाए 9-10 की, उसके बाद हम देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। मैंने बहुत सारे चैप्टर की वीडियो बनाई है नोट्स के साथ, वो भी जाकर आप देख सकते हो। मेरे न्यू चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में यार, अभी तक कुछ अपलोड नहीं किया है, ठीक है, बट उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, क्योंकि मैं उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डालने वाला हूँ आपके लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये सारे की सारी जो चीज़ें मैंने बताई है ना, ये चीज़ें रियल हैं। मैं आपको बताऊं मैंने बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें बताई हैं और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला इनसे, ठीक है। एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छा, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि यार वो 80 स्कोर करते थे और फिर एकदम से 99 स्कोर, ऐसा कुछ नहीं है। बट उनके मार्क्स में बहुत इंप्रूवमेंट आई है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस आया, सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस आया है, ठीक है। वो जहाँ 80 स्कोर करते थे 89, 91 ऐसे पहुँच पाए हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, स्टेटस वगैरह पे लगाना, दूसरों के साथ शेयर करना, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो आपका तो मेरे से ज़रूर पूछना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह दे रखा है व्हाट्सएप का, कॉल मत करना यार, व्हाट्सएप ही करना आप मेरे को, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है बट मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करना चाहो आप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।